असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मित्रों माफ़ी मांगता हूँ, कम से कम 1 से सवा महीना मैं कोई एपिसोड अपलोड ही कर नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि हमने 135 के आसपास एपिसोड अभी अपलोड किए हैं, लेकिन वो हमने आक्रांता सीरीज में जो बाहर से आए हुए आक्रांता थे उनको हमने ये 135 एपिसोड में कवर किया। उनका सत्य सच्चा ऑथेंटिक इतिहास मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो इसी सीरीज में अंतिम आक्रांता ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 का स्वातंत्र्य युद्ध आपको बताना जरूरी था। लेकिन मित्रों, मैं सच बता रहा हूँ, ये हमारा 1857 का जो स्वातंत्र्य युद्ध का इतिहास है, ये इतना इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। कम से कम 125 पुस्तकें, यहीं ये अकेले स्वातंत्र्य युद्ध पर 125 पुस्तकें तो गूगल पे आज आपको भी दिख जाएगी। इतना सब पुस्तकों का खरीदना और पढ़ना मेरे बस की बात है नहीं, और वो भी मेरे जैसे नॉन एकेडमिक बंदे को। मैं तो वो देख के पूरा बौखला गया था, क्योंकि मेरी शुरुआत मैंने की थी माय डायरीज, हैवलॉक का अपना आत्मवृत्त है, उससे की थी। उसके बाद मैंने मराठी पुस्तक पढ़ी थी, गोडसे गुरुजी माझा प्रवास, मेरा प्रवास, क्योंकि गोडसे गुरुजी झांसी में पूर्ण हाजिर थे जब मार्केट में झांसी के बाजारों में युद्ध चल रहा था, तो वो स्वयं हाजिर थे। तो उनकी दूसरी पुस्तक मैंने पढ़ी। ऐसे करते 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 गोरों की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, क्योंकि मैं उनका नैरेटिव जानना चाहता था। क्योंकि हम सब जानते हैं 1857 का स्वातंत्र्य युद्ध जो है, उसकी जो गीता है ना, वो एक ही है। तो इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया था कि भाई गीता को सबसे आखिर में हम गीता को पढ़ेंगे, और उस गीता का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर। लेखक है हमारे पूज्य आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी। तो इसलिए अब इन सब को संपादित करते 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 मेरे सवा महीना कहाँ गुजर गया मुझे पता नहीं चला, तो इसके लिए माफ़ी। चलो शुरुआत करते हैं। ये मोमिनों का जो इतिहास है, ये हमने अभी 1818 तक का मैंने कवर किया है, आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत सीधा साधा इतिहास मुझे लगता है कि भाई राजा फिलिप था, उसका लड़का सिकंदर था, पहले उसने यूरोप पे विजय प्राप्त की, फिर वो प्रशिया घुसा, आश्चर्यकारक तरीके से प्रशिया में उसको विजय मिला और उसका अहंकार बढ़ा और विश्व विजय के लिए वो निकला। तो वो हिंदू कुश पर्वत पार करके सीधा हमारे भारत के सीमा क्षेत्र में घुसा। सिंपल 4-5 पंक्तियां समझ में आया कि चलो पहला आक्रांता ईसा पूर्व 326 में आया था, उसका नाम सिकंदर था, हिंदू कुश से वो अंदर आया था। लेकिन मित्रों 1857 का मामला इतना सीधा है नहीं। परत दर परत असंख्य घटनाएं, असंख्य कैरेक्टर्स, असंख्य लोगों के विविध घटनाएं, इन सब को एक माला में गूंथना मेरे जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता के मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है। तो इसलिए मैं आगे हम लोग जो ये अब सीरीज शुरू करने वाले हैं,
कम से कम 60-70 एपिसोड तो हो ही जाएंगे। तो अगर कहीं भटक जाऊं तो भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन सुनना ज़रूर, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो सच्चा इतिहास हमने तो 20% भी नहीं पढ़ा है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ, क्योंकि क्योंकि ना ना मैं क्लास वाला हूँ, ना शिक्षक हूँ, ना इतिहासकार हूँ, ना इतिहास संशोधक हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं आपके जैसा सामान्य सनातनी नागरिक हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो आपके समक्ष रखना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और इसलिए आपने देखा होगा कि ये सच्चा इतिहास ना हजम नहीं होता है। तो मेरे सब्सक्राइबर देखो 20-25 होंगे, व्यूज देखो 700-800 होंगे, है ना। मैं तो वहां तो मैं देखता ही नहीं हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यह है कि 100 सनातन हिंदू अगर ये सच्चा इतिहास जान के उस इतिहास को असत्य मान के उसकी निंदा करके अपने आजू बाजू के लोग को भी सत्य इतिहास अगर बताएंगे ना, तो बस मेरे लिए वही मेरे सब्सक्राइबर है। हाँ, क्योंकि मुझे आपको सच बताना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो मेरी कोशिश है ना, ये मैं पूरी ईमानदारी से करूं। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने गोडसे गुरुजी के 2 किस्से आपको सुनाए थे। आज थोड़ा सा नाना साहब पेशवा के बारे में बताना चाहता हूं। 1857 के प्रारंभ में, जनवरी आप देख लो, जनवरी में पूरे उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में एक वदानता फैली हुई थी कि भाई कानपुर में एक बाबा है जिसका नाम दास बाबा है, और ये दास बाबा नाना साहब पे प्रसन्न हुए हैं। दास बाबा जब नाना साहब पे प्रसन्न हुए तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्होंने एक गाकार और रक्त कमल नाना साहब को प्रसाद समझ के हाथ में दे दिया। और प्रसाद जब दिया तो उन्होंने, दास बाबा ने कहा था कि ये 2 प्रकार के प्रसाद मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रसाद जहां तक पहुंचेंगे, हाँ, उस स्थान तक आपका विजय निश्चित है, वो सारा प्रदेश आपका होगा। तो तुरंत नाना साहब बाहर आ गए और हाथों हाथ लगे हाथ वो गाकर की जगह उन्होंने चपाती और रोटी ले ली और गांव गांव में, कस्बों, पूरे सारे कस्बों में, हर गांव के कस्बे के प्रमुख जो होते थे उनको उनकी गांव के वेश पर बुला के उनको एक रोटी और कमल लोग पहुंचाने लगे। अब क्योंकि ये तो प्रसाद था तो उन रोटियों के सारे जो टुकड़े थे ये प्रसाद के रूप में गांव वालों में बंटने लगे। प्रसाद खाकर गांव वाले वैसी ही रोटियां बनाकर अगले गांव भेजने लगे। आपने वो मुंबई डिब्बे वालों की सिस्टम या उनकी मैनेजमेंट आपने, पता नहीं, आपने देखी होगी या आपने अभ्यास भी किया होगा, तो आपको तुरंत पता चलेगा हाँ कि ये वही सिस्टम है। ये प्रसाद की जो सिस्टम है वो वही सिस्टम थी जो मुंबई के डिब्बे वाले अपनाते हैं। और ये अचंभित करने वाली बात है क्योंकि अगले गांव वालों को ये भाई पता ही नहीं चलता था कि जो हमारे पास पिछले गांव से प्रसाद आया है वो कौन जाति वालों ने बनाया है, कौन भेज रहा है। यही आश्चर्यकारक और अचंभित करने वाली घटना थी, क्योंकि पूरे 18 पगड़ जाति हैं, 12 बलूतेदार जो भी हमारे कर्मजीवी हैं, ये सभी, चाहे आप नाम कुछ भी दो, वो सभी जात वाले एक ही तरह का प्रसाद सभी में समान रूप से वितरित करने लगे थे। ये अद्भुत घटना आज भी है, बता रहा हूं आपको। वैसे एक अद्भुत घटना जाते जाते एक वाक्य में मैं आपको सुनाऊं। जब स्वतंत्र वीर सावरकर ने सारे हरिजनों को रत्नागिरी में मंदिर में प्रवेश दे के भोजन करवाया था, वो 20वीं शताब्दी की अद्भुत घटना थी। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ये मैंने बताना जरूर समझा, क्योंकि आज के जो नेता है ना, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कुर्मी है, कुछ बनाते हैं ना, मुसलमान, यादव, दलित। अब पता नहीं ये दलित, ये नाम ही मुझे नाम से ही चिढ़ आती है। क्योंकि सबसे ज्यादा सनातन की रक्षा जिन लोगों ने की है भाई, उनको अंग्रेज के J.H. मार्टिन ने फूट डालने के लिए अलग बनाया, उनको अलग रखा। और हम अंधे तो है ही, क्योंकि अंधा बनना हमने मोमिनों से सीखा है, क्योंकि मोमिनों ने दादागिरी करके हमको 1500 साल बताया है कि आप बस अनुकरण करो, पूछना नहीं है। बिकॉज यू आर नॉट अ सीकर्स, यू आर अ बिलीवर्स। सो आपको आंखें बंद करके जो सुनाया जाता है उसको फॉलो करना है। तो फॉलोअर्स और सीकर्स, इसका फर्क बहुत बहुत थिन हो गया हमारे। इसलिए ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये कुर्मी, ठाकुर, खुशवा, पता नहीं और कितनी पिछड़ी, वो निषाद कोई पार्टी है, वो संजय निषाद अभी कुछ साल पहले बकबक कर रहा था सनातन को। पता नहीं ये और कितने लोग हैं जो जाति कार्ड खेलते हैं, हाँ? लेकिन उन सब के मुंह पे ये प्रसाद है ना, ये तमाचा है। इसलिए प्रसाद की बात भारत में ज्यादा होती नहीं है। तो आप भी किसी सार्वजनिक चर्चा में अगर आप शामिल हो ना, और विषय अगर ये हो इतिहास का, तो आप जरूर जो ये प्रसाद का जो घटना है ना, ये आप वहां लोगों को जरूर सुनाएं। क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म देखो कैसे खूबसूरती से उसने एकमात्र घटना से असमानता इसमें नष्ट कर दी है, हाँ? और ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। तो चलो, ये जो चपाती रोटी है उसके साथ गांव प्रमुख ये कमल गांव में किसी एक के हाथ में थमा देता था, तो रोटी प्रमुख के पास और कमल जो था वो और एक उसके साथीदार के पास। अब ये दोनों प्रसाद लेके गांव में घोषणा देते घूमने लगे, नारा देते घूमने लगे। नारा था, सब लाल हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा। बस 4 शब्द। ब्रिटिश बहुत बौखला गए थे ये 4 शब्द से, बताऊंगा आगे। हमें मालूम है मित्रों कि 18 और 19वीं शताब्दी में ये नालायक, बलात्कारी, अत्याचारी सूफी भांडों ने देश भर में कितना उधम मचाया है। तो उनकी काट निकालनी थी। तो हमारे सनातनियों के जो जितने भी साधु, सन्यासी, संत थे ना, वो भी संख्या में बढ़ने लगे। और वो भी गांव में, जैसे मैंने बताया कि ये प्रसाद दे के नारा देते थे, तो वो भी साधु, सन्यासी, संत हर एक गांव में जाके जन जागृति करने का काम उन्होंने चालू किया। ये देख के फिर मुल्ला, मौलवी, हाँ, वो भी अपने धर्म प्रसार के लिए उन्होंने ये साधु, संत, सन्यासी की हिंदू रीति अपनाई। अब उस समय आप देखो, उस समय सभी जितने भी सन्यासी थे, फकीर थे, दरवेश थे, वो गांव गांव में एकता का नारा देने लगे। अब सन्यासी तो पहले से देते थे, संत सन्यासी तो हमें पता है कि हर शताब्दी में हमारे संत और सन्यासी हर प्रांत में पैदा हुए और उन्होंने एकता का ही संदेश दिया है। तो ये भांड, फकीर और मुल्ला, मौलवी, उन्होंने भी इनके साथ सुर मिलाया और वो एकता का नारा देने लगे। मित्रों, विश्वास रखो, सभी सूफियों को ये मालूम था कि ये हिंदू तो मासूम है, ये अंधी कौम बन गई है। हमारा असली काफिर आज की डेट में गोरा है। तो एक बार इस गोरे को भगा देना तो पूरा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम हम बना देंगे। लेकिन उसके लिए इस पागल, अंधी, मासूम
आस्थावान श्रद्धावान हिंदू कौम का साथ आना जरूरी था। और इसीलिए उन्होंने ये छल कपट वाला एकता का नारा है ना, वो रटना शुरू कर दिया। बहादुर शाह का वो हिंदुस्तानियों के नाम लिखा पत्र बहुत प्रसिद्ध है। मुझे तो लगता है कि शायद यूपी और बिहार में पाठ्य पुस्तक में भी होगा, पता नहीं। वो हमारे ये सेक्युलर लिबरांड वामपंथी दरिंदे भांड है ना, खान मार्केट वाले दिल्ली के, इस बहादुर शाह बुड्ढे के पत्र को गंगा जमुना तहजीब का, हिंदू मोमेडियन के प्यार का एक मॉडल बन के हमको पढ़ाते हैं। वो जरा मित्र, आप वो पत्र आप जरा फिर एक बार पढ़ो। अब जो मैं कह रहा हूं ना, फिर एक बार पढ़ो और हर एक शब्द को समझो। शब्द बोलो, रुक जाओ, उसका अर्थ समझो। आपको मित्रों पता चलेगा कि इस बुड्ढे की रस्सी पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन ये साला इस्लामी कीड़ा था ना, तो ये इस्लामी बल अब तक नहीं गया था। ये तो हो गया अपने मोमिनों का। अब देखते हैं ये ईसाई क्या करते थे। तो हमें मालूम है कि 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा भारत का व्यवहार था, तो लेकिन छुपा एजेंडा तो धर्म प्रसार ही था। और वहाँ कंपनी के सैन्य में भी ये पादरी लोग जोर शोर से ईसाईकरण करने में जुड़ गए थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि हमारी व्यवस्था ऐसी खिचड़ी बनी थी ना हिंदू और मोमिनों की, कि जितने भी हिंदू थे उनको ये पसवंदा धर्मांतरित मोमिन जो थे वो अपने लगते थे। सीधी बात है, गांव में पुश्ते रहती चली आ रही हैं, साथ में व्यवहार है। हाँ, रोटी बेटी का व्यवहार तो शायद नहीं, मुझे मालूम है पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन गांव एक साथ रहने तो व्यवहार तो है ना भाई। बनिया की दुकान पे एक पसमंदा धर्मांतरित मोमिन महिला जाएगी कि नहीं जाएगी? जाना तो पड़ेगा। तो एक गांव में रहते थे तो साथ आए। लेकिन वहीं पे ये गोरे जितने भी पादरी थे, अफसर थे, ये सभी लोग हिंदुस्तानियों के जनता को, चाहे वो हिंदू है, बौद्ध है, मोमेडियन है, जैन है, जो भी है, उन सबको ये लोग काला आदमी, सूअर का बच्चा बुलाते थे। हाँ, और यही मेन वजह है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जनमानस गोरे के खिलाफ हो गया था। और ये मुल्ला मौलवी ये जान गए थे कि अब गोरे के साथ हिंदू नहीं है, तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और इसको भगाओ, सब लाल हो जाए। सभी गांवों में, उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में ये घोषणा, ये नारा गूंजने लगा तो गोरा बौखलाया, समझ भी नहीं सका कि ये क्या हो रहा है भाई। गोरा लोग तो बीच रास्ते में उनको प्रसाद जो ले जा रहे थे उनको रुकवा कर रोटी तोड़ के देखने लगा। कईयों ने तो पूरे रोटी का आटा बनाया कि पता नहीं इसमें कुछ चिट्ठियां छुपी है, क्या छुपा है, उसे देखने के लिए रोटी तोड़ के उसका आटा बनाया। हाँ, लेकिन उन अनपढ़ को पता ही नहीं चला था कि भाई वो रोटी ही स्वयं संदेश था। अब उनको क्या है, संस्कार नहीं है, परंपरा नहीं है, संस्कृति ने अलग है। उनको कहाँ पता चलेगा कि भाई रोटी की कीमत हमारे संस्कृति परंपरा में क्या है और इसका संदेश क्या है। तो उनको ये रोटी तो देखते थे पूरी तोड़ के, उसका आटा बना के देख लिया, रोटी में कुछ नहीं था। उनको पता ही नहीं लग रहा था कि भाई ये है क्या। 31 में 1857 की तारीख निश्चित की गई। किसके लिए? पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, ये सब 31 मई 1857 को एक साथ
सड़क पे आने वाले थे। कल देखते हैं मीरत में क्या हुआ। वंदे मातरम।